हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वर्ब। इससे पहले हमने अपने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट हमने किया था आर्टिकल, सेकंड किया था हमने प्रीपोजिशन, थर्ड किया था हमने नाउन, देन प्रोनाउन, देन प्रोनाउन के बाद किया था हमने एडजेक्टिव, एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ब। ये जो वर्ब है काफ़ी लेंदी टॉपिक है, तो इसके कई सारे पार्ट्स आ सकते हैं। हो सकता है ये 4 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाए या फिर 4 to 5 पार्ट्स तो इसके आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम करेंगे एडवर्ब, एंड देन हम करेंगे कंजंक्शन, एंड कंजंक्शंस के आगे भी हम करेंगे। वो मैं आज ही आपको एक माइंड मैप अपलोड करूँगी, उसके अंदर हम पूरा का पूरा रोड मैप होगा कि कैसे कैसे हम क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक वर्ब स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्ब होते क्या हैं? वर्ब क्या होते हैं? वर्ब टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब वो होते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं? या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। और क्या क्या बताते हैं? जैसे कि सब्जेक्ट का एक्शन बताते हैं, सब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं, सब्जेक्ट का पोजीशन बताते हैं। पोजीशन क्या होता है? ओनरशिप, ठीक है। तो ओनरशिप बताते हैं। तो अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि किस सेंटेंस में किस तरीके से कब वर्ब एक्शन बताता है, कब स्टेट बताता है, कब ओनरशिप बताता है। जैसे कि पहला एग्जांपल है, सी हैज़ अ पेन। सी क्या है? सब्जेक्ट है। हैज़ क्या है? वर्ब है। एंड अ पेन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सी के बाद हैज़ आ रहा है, तो ये वर्ब जो है वो बता रहा है कि ये जो पेन है वो सी का है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ओनरशिप बताया जा रहा है कि पेन का ओनर कौन है? शी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि सी गोज़ टू कॉलेज ऑन टाइम। तो यहाँ पर सी क्या है? सब्जेक्ट। गोज़ क्या है? वर्ब। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो टाइम पर गई कॉलेज। तो कॉलेज जाने का सेंस है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस से एक्शन का पता चल रहा है, ठीक है। सी इज़ वेल, वह अच्छी है, वह स्वस्थ है। तो सी क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज़ क्या है? वर्ब है। और इस वर्ब से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर ये वर्ब सी के स्टेट को बता रहा है। तो यहाँ पर स्टेट बताया जा रहा है। यहाँ पर वो कॉलेज गई तो वहाँ पर उसके एक्शन को बताया जा रहा था। एंड यहाँ पर सी हैज़ अ पेन, तो यहाँ पर ओनरशिप बताया जा रहा था, ठीक है। तो मतलब कि जो वर्ब होता है वो सेंटेंस में एक्शन बताता है सब्जेक्ट का, स्टेट बताता है सब्जेक्ट का, पोजीशन बताता है सब्जेक्ट का, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्ब के टाइप्स। तो वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन एंड नॉन एक्शन। तो एक्शन और नॉन एक्शन पे वर्ब के जो 2 टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब क्या बताता है? सब्जेक्ट का स्टेट बताता है और सब्जेक्ट का पोजीशन बताता है। एंड एक्शन वर्ब क्या बताता है? कि सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया वो बताता है। तो स्टेटिव वर्ब जो होता है उसके अंदर स्टेट भी आ जाता है और पोजीशन भी आ जाता है, ठीक है। पोजीशन क्या होता है? मालिकाना अधिकार या फिर ओनरशिप, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। तो मेरे पास एक सुंदर सी कार है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ये कार की मालकिन कौन है? मैं हूँ। तो यहाँ पर ओनरशिप बताया जा रहा है। ओनरशिप मतलब पोजीशन बताया जा रहा है। पोजीशन किस में आता है? स्टेटिव वर्ब के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटिव वर्ब है वो कौन सा है? यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, आई है सब्जेक्ट, और ये वर्ब है, और वो भी कौन सा वर्ब? स्टेटिव वर्ब, ओके। अब हम अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि सी वॉज ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? उसका स्टेट बताया जा रहा है कि वो सुंदर है। तो यहाँ पर ये सी है सब्जेक्ट एंड वॉज क्या है? स्टेटिव वर्ब है, ओके। अब हम एक्शन में देखते हैं। एक्शन वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब में एक्शन का बोध होता है। जैसे कि सी गेव द पेन टू हिम, सी ने हिम को पेन दिया। तो ये सी क्या है? सब्जेक्ट, और गेव क्या है? एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, इसमें एक्शन हो रहा है। तो किसी को कुछ देना तो कुछ तो एक्शन हुआ, कुछ तो मूवमेंट हुआ। तो ये जो गिव है ये है तो वर्ब लेकिन एक्शन वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। तो हिम ने सी को पेन दिया। तो यहाँ पर भी ये क्या है? ये जो वर्ब है ये एक्शन बता रहा है, तो ये क्या होगा? एक्शन वर्ब होगा। और ये क्या होगा? सी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है।
फर्स्ट थिंग क्लियर, कहाँ पर स्टेटिव वर्ब होता है और कहाँ पर एक्शन वर्ब होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो स्टेटिव होता है वो अपने साथ हमेशा एडजेक्टिव लेता है और जो एक्शन वर्ब होता है वो हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रोज़ स्मेल स्वीट, तो रोज़ का स्मेल बहुत ही स्वीट है। तो यहाँ पर क्या कोई एक्शन का पता चल रहा है? नहीं, कोई एक्शन का पता चल नहीं रहा। यहाँ पर तो रोज़ के स्टेट की बात हो रही है कि रोज़ का स्मेल कैसा है, स्वीट है। रोज़ है सब्जेक्ट एंड ये स्मेल क्या है, स्टेटिव वर्ब है। एंड स्टेटिव वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आना चाहिए। स्टेटिव वर्ब के बाद एक सेंटेंस में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। जब किसी सेंटेंस में स्टेट का बोध हो तो वहाँ पर स्टेटिव वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा। ये स्वीट है एडजेक्टिव। ठीक है, अगर जो मैं स्वीटली लिखती तो क्या होता, स्वीटली होता है एडवर्ब। तो ऐसे ही वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में एरर दिया जाएगा तो वहाँ पर वो क्या दे देंगे, द रोज स्मेल स्वीटली, एंड आपको यहाँ पर एरर ढूंढना होगा। आपने जब पढ़ रखा है कि स्टेटिव वर्ब के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है तो स्वीटली एडवर्ब है, तो आप यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर आप एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पर एग्जामिनर आपको एरर्स देता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फूड टेस्ट बिटर, तो ये बिटर क्या है, कड़वा, कड़वा के सेंस में है। ठीक है, और ये टेस्ट क्या है, स्टेट बता रहा है तो स्टेटिव वर्ब है। फूड का टेस्ट कैसा है, कड़वा है, तो स्टेटिव वर्ब है। यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं है तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। एंड एडजेक्टिव क्या होता है, बिटर होता है। एंड बिटरली क्या होता है, ये होता है एडवर्ब। और एडवर्ब कहाँ यूज़ होता है, एक्शन वर्ब के साथ। अब हम चलते हैं एक्शन वर्ब में। हमेशा एक्शन वर्ब के बाद क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। जैसे कि द बर्ड संग स्वीटली, तो यहाँ पर चिड़ियाओं ने जो गाना गाया, कैसे गाया, स्वीटली गाया। ठीक है, ये जो संग है, संग मतलब गाना गाया, तो कुछ एक्शन हुआ, तो कुछ एक्शन हुआ, तो इस वाले में एक्शन का बोध हो रहा है और एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो आएगा ये क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड, तो ये जो ही है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। यहाँ पर एक्शन का बोध हो रहा है और हमें पता है जहाँ पर एक्शन का बोध होता है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है, बिटरली। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो स्टेटिव वर्ब होता है तो इसमें कभी भी ये वर्ब के साथ, स्टेटिव वर्ब कभी भी अपने साथ आईएनजी नहीं लेता। जैसे कि आई नो द ट्रुथ, अगर जो आपको एग्जामिनेशन में दे दे कि आई नोइंग द ट्रुथ, तो ये जो नोइंग है ना, यही मिस्टेक है। आई नोइंग द ट्रुथ ऐसे दे दिया जाए तो आपको पता है कि जो आई नो द ट्रुथ है, यहाँ पर कोई एक्शन हो नहीं रहा, ये स्टेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमें जो चाहिए वो स्टेटिव वर्ब चाहिए। एंड स्टेटिव वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है, तो ये जो आईएनजी इन्होंने लगा कर दे दिया है, यहीं पर एरर है। तो करेक्ट क्या होगा, आई नो द ट्रुथ। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि स्टेटिव वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होते हैं, कभी भी आईएनजी फॉर्म अपने साथ नहीं लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब में जब एक वर्ब एज अ नाउन बिहेव करने लगे तो उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं, नोइंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द PYQ विल हेल्प, तो ये क्या है, वर्ब है, वो भी कैसा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। यहाँ पर से आपको पता चल रहा है कि अगर जो आपको PYQ करने के फ़ायदे और नुकसान पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये क्या है, तो यहाँ पर एक्शन का बोध हो रहा है, तो एक्शन का बोध हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम ये जो नो का यूज़ किए हैं तो यहाँ पर आईएनजी लगेगा और ये एज अ नाउन बिहेव कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछना। ठीक है, अब हम देखते हैं हैविंग, हैव के साथ आईएनजी अगर लगता है तो। ठीक है, तो अगर जो हैव के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो वो हमेशा कहीं पर एक्शन बताया जा रहा हो, वहीं पर हम हैव का आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सी इज़ हैविंग लंच, उसने खाना खा लिया, उसने लंच कर लिया, लंच कर लिया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन हुआ है, तो एक्शन हुआ है तो इसीलिए ये जो हैविंग क्या है,
एक्शन के लिए यूज़ हुआ है। देन सी हैज़ 5 पेन, तो यहाँ पर पोजेशन बताया जा रहा है। एंड आई हैव 5 पेन, यहाँ पर भी पोजेशन बताया जा रहा है। तो पोजेशन बताया जा रहा है तो यहाँ पर हैव का हम हैविंग यूज़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक्शन बताने के लिए ही हैव का आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, वर्ब को ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट भी दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? सकर्मक। और इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं अकर्मक। तो ट्रांजिटिव मतलब कि सकर्मक क्रिया क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं और इनट्रांजिटिव जो होते हैं वो अपने साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। तो ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव समझने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमने पहले ही नाउन वाला चैप्टर अच्छे से कर लिया, प्रोनाउन वाला अच्छे से कर लिया। तो जो सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस का वो क्या होता है? वो होता है नाउन या फिर प्रोनाउन। फिर वर्ब जो होता है वो क्या होता है? क्रिया। एंड ये होता है कर्ता। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है और इसको हम बोलते क्या हैं? कर्म बोलते हैं। तो सकर्मक क्रिया ये होती है जिसमें कि कोई काम करने का पता चले, वो होता है सकर्मक, जिसमें कि ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब कि कर्म नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम पहले ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वैसे ये चीज़ मैंने आपको नाउन में भी एक्सप्लेन किया था। अगर मैं बोलूँ रीतू हेल्प्ड मी, तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता चल गया। अगर मैं यहीं बोलूँ रीतू इज अ गुड गर्ल, ठीक है, तो ये रीतू है और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है एंड ये जो गर्ल है क्या है? तो रीतू के बारे में ही एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं, तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा चीज़ें इंफॉर्मेशन बता रही हूँ किसी सेंटेंस में तो वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इस वाले में क्या था? रीतू ने मेरी हेल्प की, रीतू अलग है और मैं अलग हूँ। इसने यहाँ पर ये करता है और ये कर्म है, तो इसका मतलब करने वाला अलग है और उस कर्म का जो फ़ायदा हो रहा है जो किसी और को हो रहा है, मतलब डूअर अलग है और रिसीवर अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके करने का जो भी इफ़ेक्ट पड़ा वो मुझ पर आकर पड़ा, क्योंकि उसने मेरी हेल्प की, तो हेल्प किसकी हुई? मेरी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर जो रीतू की ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रीतू के बारे में अगर कोई सेंटेंस में दिया जा रहा है तो वो होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो भी कौन सा वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं? एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये अपने साथ लेते हैं वर्ब वाला ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। अब हम सेंटेंस में देखते हैं कि वर्ब वाला ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं एंड प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द ड्राइवर रन द बस, तो ये ड्राइवर क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द ड्राइवर रन द बस, तो वर्ब के बाद आया है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ये वर्ब वाला ऑब्जेक्ट होगा। यहीं पर इस सेंटेंस में देखिए सी गेव हिम अ शर्ट, उसने हिम को एक शर्ट दिया, तो ये सी है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये हिम है ऑब्जेक्ट और ये शर्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये दोनों ही वर्ब के जस्ट बाद आ रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या होंगे? ये दोनों ही वर्ब के ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, सी गेव अ शर्ट टू हिम, तो यहाँ पर सी क्या है? सब्जेक्ट, गेव क्या है? वर्ब और शर्ट क्या है? ऑब्जेक्ट और ये हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। और इससे पहले क्या आ गया? प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन आ गया।
तो यहाँ पर ये वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया वो क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, एंड प्रीपोजिशन के बाद जो आया वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो सकर्मक होते हैं और ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट भी कौन सा वाला लेते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, आई होप अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इनका हम एक्टिव पैसिव फॉर्म भी बना सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द डॉग चेज्ड द कैट, इसका पैसिव क्या होगा, ये तो हो गया एक्टिव, इसका पैसिव होगा द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये डॉग है ये सब्जेक्ट है, चेज्ड है वर्ब है, एंड द कैट क्या है, द कैट ऑब्जेक्ट है, और जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी सेंटेंस का हम एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। एंड जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका एक्टिव पैसिव भी नहीं बनेगा, इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब वाला जो सेंटेंस है इसमें एक्टिव पैसिव बनेगा और इनट्रांजिटिव वाले का एक्टिव पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है। अब हम देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी इज़ अ गुड गर्ल, तो ये सी क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, और उसके बाद ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सी के बारे में ही एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये कौन सा वर्ब हुआ, ये वर्ब हुआ इनट्रांजिटिव वर्ब, और ये वर्ब्स जो थे ये क्या थे, ट्रांजिटिव वर्ब थे। ओके, अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, तो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एक होता है V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, तो V1 एंड V5 ये दोनों होते हैं सिंपल प्रेजेंट, बस इसमें डिफरेंस इतना ही होता है कि जो V1 होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है एंड V5 जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है। तो इसके एग्जांपल जैसे कि राइट एंड गो, और इसका एग्जांपल राइट्स एंड गोस। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड फॉर्म कौन सा होता है वर्ब का, सिंपल पास्ट। क्या आता है, रोट, वेंट, तो इतना तो सबको अच्छे से पता होता है। अब हम देखते हैं V3 एंड V4 फॉर्म। तो V3 क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, एंड V4 क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, रिटन एंड गोन। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, राइटिंग एंड गोइंग। अब हम सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला और वर्ब का 5 फॉर्म वाला इनका एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले का क्या है, आई गो टू स्कूल, तो आई सब्जेक्ट, गो वर्ब एंड टू स्कूल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो गो है ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड सिंगुलर है। एंड यहाँ पर सी गोज टू स्कूल, तो ये गोज क्या है, गोज है प्लूरल फॉर्म। गो क्या था, वर्ब था लेकिन सिंगुलर था। ठीक है, सिंगुलर था, और ये है प्लूरल, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। तो अब हम ये देखेंगे कि जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वो सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो वर्ब होता है ये नाउन है, ये वर्ब है। जब हम नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल। ठीक है, लेकिन जब वर्ब में हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं तब वो होता है प्लूरल, और जब हम उसमें एस या ई एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है सिंगुलर। ठीक है, वर्ब जो होता है वो नाउन प्रोनाउन के उल्टा काम करता है, मतलब अगर जो हम नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में जब हम एस या ई एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, द डॉग चेजेस द कैट। तो ये जो द डॉग है ना, तो डॉग क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये नाउन है। नाउन में हम सिंगुलर के साथ हम नहीं लगाते एस या ई एस, और वर्ब में प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर नाउन है तो नाउन में सिंगुलर के साथ एस या ई एस नहीं लगाया, तो ये अगर जो नाउन सिंगुलर है तो ये अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब भी लेगा, और सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस लगता है। ठीक है, नाउन और वर्ब में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, नाउन सिंगुलर लगेगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, लेकिन नाउन सिंगुलर अपने साथ एस या ई एस नहीं लेता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर अपने साथ एस या ई एस लेता है। अब हम प्लूरल वाला केस देखते हैं, ये डॉग्स है, तो डॉग्स क्या है, नाउन है, और नाउन है तो
ये प्लूरल है और प्लूरल है तो अपने साथ क्या लेगा, एस लेगा, एस या ई एस लेगा। लेकिन ये चेज क्या है, वर्ब है, और वर्ब अगर जो प्लूरल होता है तो अपने साथ कोई एस या ई एस नहीं लेता है। इतना क्लियर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से प्रोनाउन के साथ किस तरीके से हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं या फिर प्लूरल वर्ब का। देखिए, तो यहाँ पर आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसी के साथ बस हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही, सी, इट या फिर किसी का नेम हो गया, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। और बाकी सब जैसे कि आई, यू, वी, यू, दे, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। आई जो होता है तो आई लाइक म्यूज़िक, तो ये जो लाइक क्या है, प्लूरल है। आई के साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल। यू के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल, क्योंकि ये जो यू लाइक म्यूज़िक, तो लाइक क्या है, लाइक वर्ब है, और यहाँ पर जो वर्ब है इसके साथ कोई एस या ई एस नहीं लगा है, और जब वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगा होता है तो वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो आई के साथ कभी भी हम एस या ई एस वाला वर्ब नहीं लगाते हैं, और आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, एंड ही, सी, इट या किसी के नेम के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ही, सी सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। एंड जब हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देते हैं तो मैंने आपको बताया कि वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, वी क्या है, वी है प्लूरल, और वी प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, इसीलिए इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा है। देन दे क्या है, ये भी प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल लगेगा। और मैंने आपको अभी बताया कि वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसके साथ एस या ई एस नहीं लगा होता। ऐसे ही ये नेगेटिव सेंटेंसेस एंड ये क्वेश्चन वाले, इन्हें आपको बस एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो एक सेंटेंस में एज अ वर्ब भी यूज़ हो सकता है और एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है। जब वो वर्ब की तरह बिहेव करता है तो सेंटेंस में एक्शन बताता है, और जब ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है तो इसको हम फॉर्म पार्टिसिपल बोलते हैं। अभी कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और इसके साथ क्या लगता है, ईडी लगता है। ठीक है, तो देखते हैं, दे हैड डेवलप्ड देयर ओन प्रोजेक्ट, तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, ये जो हैड डेवलप्ड क्या है, ये वर्ब है, और अगर जो ये वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पर एक्शन बता रहा है। जहाँ पर भी एक्शन बताया जाएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म एज अ वर्ब बिहेव करेगा, और जहाँ कहीं भी ये एडजेक्टिव बताएगा तो वहाँ पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म एज अ पार्टिसिपल बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलप्ड नेशन शुड टेक अ लीडिंग रोल इन एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंज, तो यहाँ पर बोला गया डेवलप्ड नेशन, तो नेशन है नाउन, और नेशन की विशेषता बताया जा रहा है तो ये होगा एडजेक्टिव। तो डेवलप्ड क्या बता रहा है, नेशन की विशेषता, कि विकसित नेशंस को ग्लोबल चैलेंजेस है उसमें एक लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हुआ कि जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एक सेंटेंस के अंदर एक्शन बताए तो वो वर्ब की तरह यूज़ होता है, और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव यूज़ हो तो वहाँ पर उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है यहाँ पर हमेशा वर्क कंप्लीट का सेंस आएगा, मतलब कि हमेशा कोई काम हो चुका हो इस सेंस में आएगा। जैसे कि द डेवलप्ड नेशन, तो नेशन क्या है, ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, तो जो डेवलप्ड नेशन है, जो डेवलप हो चुके हुए नेशन है उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चला कि कंप्लीट वर्क का सेंस आएगा। अब हम देखते हैं V4, तो वर्ब का जो V4 फॉर्म होता है वो एक सेंटेंस में एज अ वर्ब भी एक्ट कर सकता है और एज एन एडजेक्टिव भी एक्ट कर सकता है। कैसे, जब वो एक्शन का सेंस दे तो वर्ब है, जब वो एडजेक्टिव का सेंस दे तो पार्टिसिपल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दे आर वर्किंग, तो दे क्या है, सब्जेक्ट, और आर क्या है, वर्ब, और इस सेंटेंस से पता क्या चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, एक्शन का पता चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब है। ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ये यहाँ पर एक्शन बता रहा है।
वहीं पर वर्ब का ये जो आईएनजी फॉर्म है वो क्या बता रहे, चलिए देखते हैं। द डेवलपिंग नेशन शुड प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो डेवलपिंग, जो कि अभी डेवलपिंग नेशंस हैं, जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, तो जो अभी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको किन किन चीज़ों पर प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनका प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एजुकेशन पर और हेल्थ पर। तो यहाँ पर ये जो डेवलपिंग है, नेशन क्या है नाम, और डेवलपिंग क्या है एडजेक्टिव। और यहाँ पर ये जो डेवलपिंग किसकी विशेषता बता रहे हैं, नेशन की, कि जो डेवलपिंग नेशंस है। तो जब एडजेक्टिव की तरह V4 का यूज़ होता है, V4 क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, ये होता है V4। और जब ये V4 एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है तो उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, और जब ये एक्शन की तरह बिहेव करता है तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। एंड यहाँ पर जो V3 था वहाँ पर हमेशा पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्क कंप्लीट का सेंस आता है, वर्क ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है जिसको कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, यहाँ पर वर्क नोट कंप्लीटेड या फिर वर्क गोइंग ऑन का सेंस आएगा कि अभी भी काम चालू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। तो अब हम देखेंगे वर्ब के V2 फॉर्म का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है सी वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे जो वेंट है ये क्या है, V2 फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ लिए, ठीक है। अब हम कुछ वर्ब के फॉर्म्स देखते हैं विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट है कम, केम, कम, रन, रेन, रन, स्विम, स्वैम, स्वम। फ्लो का होता है बहना और फ्लाई का होता है उड़ना। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जो बहने वाला सेंस होता है उसका होता है फ्लोड, फ्लोड, और उड़ने वाला का होता है फ्लाई का फ्ल्यू, फ्लोन। फॉर एग्जाम्पल रिवर हैव फ्लोड इन बैंक, ठीक है। ओवरफ्लो का भी होता है बहना, तो ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। कास्ट का कोई चेंज नहीं, कास्ट कास्ट होता है। स्ले का होता है स्ल्यू, स्लेन। फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। टेलकास्ट, टेलकास्ट, टेलकास्ट। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। तो इनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। बियर का मतलब होता है बर्थ और एक बियर का मतलब होता है टॉलरेट। तो जो बर्थ के सेंस वाला होता है उसका V2 एंड V3 क्या बनता है, बोर एंड बोर्न, ठीक है। एंड टॉलरेट वाले का भी V2 होता है बोर, लेकिन V3 जो होता है ना बोर्न, उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है। ओके, देन बोर, बोर्ड, बोर्ड, ठीक है। अब ये देखिए हैंग और हैंग, इसके डबल मीनिंग होते हैं। एक हैंग जिसका मतलब होता है कपड़े या फिर फोटो को टांगना, टांगने के सेंस में हो तो उसका होता है हंग और हैंग्ड। और हैंग का एक और मतलब होता है फांसी देना, फांसी पर लटकाना, तो उसका होता है हैंग्ड, हैंग्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी हंग हर क्लोथ्स इन एलमीरा। तो ये हंग है जिसका मतलब क्या होता है कि क्लोथ्स को टांगना। एंड ये है द थीफ हैज़ बीन हैंग्ड, थीफ को फांसी दे दी गई। अब मेन कंफ्यूजिंग पार्ट होते हैं ये तीनों। ये क्या है, लाई, लाई, ले। इस लाई का मतलब होता है अनट्रुथ, झूठ, ठीक है, झूठ के सेंस में। एंड इस लाई का मतलब होता है लेटना। तो ये जो झूठ वाला होता है इसका V2 एंड V3 होता है लाइड, लाइड। एंड जो लेटने वाले का सेंस होता है उसका V2 एंड V3 होता है ले, लेन। एंड इस ले का मतलब होता है या तो कोई चीज़ बिछा देना, या कोई चीज़ रख देना, या फिर ये जो एग ले करती हैं हैंड्स वो, या फिर कुछ इस्टेब्लिश करना, या फिर सेक्रीफाइस करना, या फिर किसी चीज़ की नींव डालना। इस ले का मतलब ये होता है, ठीक है। और इसका V2 क्या होता है और V3 क्या होता है, लेड, लेड। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी लाई टू हर मदर लास्ट डे। उसने अपनी माँ से क्या बोला, झूठ बोला। तो यहाँ पर क्या है, लेड है। लाई का, झूठ का जो होता है उसका V2 क्या होता है, लेड होता है, ठीक है। सी लेड हिज बैग असाइड ऑफ एंड ली डाउन टू रेस्ट। उसने अपना बैग को कहाँ रखा, साइड में रखा। तो रखने का सेंस है तो इसका क्या होता है, लेड। तो इसीलिए यहाँ पर लेड का यूज़ किया गया। एंड एक तरफ बैग को रख कर और खुद भी की रेस्ट लेने के लिए लेट गई, तो लेटने का सेंस क्या होता है, ले होता है। तो इसलिए यहाँ पर ले यूज़ हुआ है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। देन सी ले अंडर द फैन, वो फैन के नीचे लेट गई। ऐसे आपको वहाँ पर जब एरर दिया जाएगा ना, तो जैसे कि यहाँ पर बोल दिया ना सी लेड हिज बैग,
तो यहाँ पर वो दे देंगे सी ले हिज बैग, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बैग को तो रखने का सेंस होता है। वहाँ पर ले नहीं आएगा, लेड आएगा। ओके, देन बीड का होता है बीड, बीड। इस रीड का मतलब होता है ऑक्शन, ऑक्शन मतलब बोली लगाना। एंड इस बीड का मतलब होता है ऑर्डर या फिर बाय करना। तो बोली लगाने वाले का सेम ही रहता है, बीड बीड ही रहता है, लेकिन ऑर्डर वाले का बैड एंड बिडन हो जाता है। ओके, इनमें आपको ये ध्यान देना है कि इनका किस में कौन सा सेंस बैठ रहा है, वहाँ पर उस चीज़ का यूज़ करना है। ठीक है, देन ये फॉरबिड का होता है बैन करना, तो फॉरबिड, फॉरबिडन। राइज एंड रेज, खुद से बढ़ना, और रेज का मतलब होता है बढ़ाना, ये खुद से नहीं बढ़ता। जैसे कि ये राइज का V2 V3 क्या बनेगा, रोज, राइजन। रेज का क्या बनेगा, रेज्ड, रेज्ड। फॉर एग्जाम्पल द वाटर लेवल रोज बाय अनदर 3 फीट। तो यहाँ पर जो वाटर लेवल है उसको किसी ने आकर बढ़ाया नहीं, ये अपने आप बढ़ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ये खुद से बढ़ने वाला, तो ये क्या है, रोज होगा यहाँ पर यूज़। देन सी रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो यहाँ पर क्या, उसने अपनी आवाज़ को उठाई, मतलब यहाँ पर आवाज़ खुद उठ नहीं गई, इसने आवाज़ उठाई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, रेज्ड। बीट का क्या होता है, बीट, बीट, बीटन। इस वाले बीट का क्या होता है, इसका भी बीट, बिटन होता है, बस स्पेलिंग का अंतर है। इसका मतलब होता है पीटना एंड इसका मतलब होता है काटना। द वर्ड हैव लेड एग, तो यहाँ पर लेड का सेंस क्या है, एग ले करने का सेंस है, और ये है इसका V2, तो इसलिए हमने यहाँ पर लेड का यूज़ किया। नेक्स्ट बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। सेंड का सेंट, सेंट होता है। कट का सेम रहता है, कट, कट। पुट का भी सेम रहता है, पुट, पुट। सर्ट का भी सेम रहता है, सट, सट। टीच का होता है टॉट, टॉट। रीड का रेड, रीड। फाइट का बस इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होने लगता है, बाकी रिटन में सेम ही रहता है। फाइट का फाउट, फाउट। फाइंड का फाउंड, फाउंड। और फाउंड का फाउंडेड, फाउंडेड। तो ये वाले फाइंड का मतलब है कि कोई चीज़ गुम हो गई है और उसको ढूंढना, और इस फाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ की स्थापना करना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सी फाउंड हर लॉस्ट ड्रेस, तो वो जो उसका ड्रेस गुम हो गया था वो उसने ढूंढा, तो ये ढूंढने का सेंस है, इसलिए यहाँ ये वाला फाउंड लगा है, इसका V2 फाउंड। एंड आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला फाउंडेड का यूज़ हुआ है। डन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाइंड। वाइंड का मतलब होता है लपेटना, और वाउंड का मतलब होता है घायल। तो ये वाला जो वाइंड होता है लपेटने वाले का, इसका V2 और V3 वाउंड होता है, और ये घायल जो वाउंड होता है इसका V2 और V3 होता है वाउंडेड, वाउंडेड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द मीटिंग वाउंड अप एट 8 o'clock। तो मीटिंग को वाउंड अप कर दिया, वाइंड अप या वाउंड अप का मतलब लपेटने के सेंस में है, तो मीटिंग को वाइंड अप कर दिया गया, वाउंड अप कर दिया गया, इसका सेंस है। वाइंड, वाइंड का सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ऐसा सेंस है। देन वाउंड, वाउंड का मतलब घायल, तो सोल्जर्स वाज वाउंडेड इन बैटल, तो यहाँ पर हम ये वाला वाउंड का यूज़ करेंगे। फेल का मतलब होता है काट कर गिराना, एंड इस फॉल का मतलब होता है खुद से गिरना। एग्जाम्पल से देखेंगे अभी, लेकिन इसका ये जो काट कर गिराना वाला है इसका होता है V2 और V3 फेल्ड, फेल्ड। और ये जो खुद से गिरने वाला है इसका होता है फेल, फेलन। एग्जाम्पल से देखते हैं। सी फेल फ्रॉम द स्टेयर, तो वो खुद से गिर गई, उसको किसी ने गिराया नहीं, तो इसीलिए ये फॉल का जो V2 होता है वो यूज़ होगा यहाँ पर, तो फेल फ्रॉम द स्टेयर। अगर हम यहीं पर देखें, द हंटर फेल्ड द ट्री, हंटर ने ट्री को काट कर गिराया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फेल्ड लगेगा, फेल्ड। देन बी फेल्ड यूज होता है डिजास्टर के लिए, बी फेल, बी फेलन। और ड्राफ्ट बी फेल ऑन विलेज, तो यहाँ पर क्या, विलेज के ऊपर डिजास्टर आया, वो भी कौन सा, ड्राफ्ट का मतलब सूखा, सूखा पड़ गया पूरे विलेज में। ठीक है, देन फील का होगा फेल्ट, फेल्ट। बस्ट का होगा बस्ट, बस्ट। इस बस्ट का मतलब होता है फटना, कोई चीज़ फट जाता है ना, बस्ट आउट हो जाता है। एंड इस बस्ट का मतलब होता है एक्सपोज, बस्टेड, बस्टेड। इसका बस्ट का बस्ट, बस्ट, बस्ट ही रहता है, और इसका
इसका बस्टेड 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 हो जाता है। कोस्ट कोस्ट कोस्ट, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, तो इसका क्या होता है ग्राउंड ग्राउंड, और ग्राउंड का मतलब होता है गाड़ना, गाड़ना या फिर निष्कासित करना। तो ग्राइंड जो पीसने का सेंस है इसका V2 एंड V3 क्या होता है ग्राउंड ग्राउंड, एंड जो ग्राउंड जिसका मतलब गाड़ना या फिर निष्कासित करना है इसका होता है ग्राउंडेड ग्राउंडेड। ठीक है, नेक्स्ट सिंक सैंक V2 फॉर्म एंड V3 इसके दो होते हैं, संक और संकन, ड्रिंकर ड्रैंक ड्रंक ड्रंकन, मेल्ट मेल्टेड मेल्टेड मॉल्टन, गेट गॉट गॉट गॉटन, लेड एंड लोड। इस लेड का मतलब होता है कोई चीज़ लदा हुआ, और लोड का मतलब होता है भरा हुआ। तो लेड का जो इस वाले लेड का जो V2 एंड V3 होगा वो होगा लेडेड लेडेड लेडन, एंड इसका होगा लोडेड एंड लोडेड। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि द बोट वॉज संकन, ये वाला जो संकन है ना ये वाला होता है एडजेक्टिव, और ये होता है V3। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि द बोट वॉज संकन, तो बोट क्या हो गया शंक हो गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाला संक यूज़ किया। लेकिन आई सा अ संकन बोट, तो यहाँ पर कौन सा बोट देखा संकन बोट देखा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव का पता चल रहा है। ठीक है, देन द स्ट्रीट वर फिल्ड विद ड्रंकन रेवलर्स ऑन द न्यू ईयर ईव, तो जो स्ट्रीट्स होते हैं ड्रंकन लोगों से भर जाता है न्यू ईयर के ईव पर, तो यहाँ पर भी इनकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये एडजेक्टिव यूज हुआ है। देन द थिंग्स हैव गोटन आउट ऑफ द हैंड लेटली, तो गोट का क्या होता है गोटन, गोट का गोट भी हो सकता है गोटन भी हो सकता है। देन नेक्स्ट द ट्री वॉज लेडन विद मैंगो, तो मैंगो से ट्री क्या है लदा हुआ है, यहाँ पर लदने का सेंस आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस लेड का V2 या V3 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या है लेडन, ये वाला यूज़ हुआ है। ओके, देन गन वॉज लोडेड विद बुलेट, तो भरा हुआ का सेंस आ रहा है कि बुलेट से भरा हुआ है गन, तो इसीलिए हम ये वाला यूज़ करेंगे, तो इसका है लोडेड, तो इसीलिए यहाँ पर लोडेड है। ओके, बिगिन बिगेन बिगन, स्पीक स्पोक स्पोकन, लर्न लर्न लर्नड, और ये इसका V1 V2 एंड ये V3, तो यहाँ ये लर्न भी होता है और लर्नड भी होता है, एंड V3 लर्नड भी होता है और लर्न भी होता है। ये वाला यूज़ होता है एजुकेशन के लिए, एंड ये वाले यूज़ होते हैं पर्सन्स के लिए। जैसे कि सी लर्नड आंसर, तो उसने आंसर को लर्न किया, तो इसलिए यहाँ पर लर्नड या फिर हम यहाँ पर लर्नड भी लिख सकते हैं। ओके, देन बिकम का होता है बिकेम बिकम, शूट का होता है शॉट शॉट, टीयर का होता है टोर टॉर्न, जैसे कि यहाँ पेपर को सी टोर द पेपर शीट, तो उसने पेपर को फाड़ दिया। देन लूज का होता है लॉस्ट लॉस्ट, लूजन का होता है लूजेंट लूजेंट, क्विकन का होता है क्विकेंट क्विकेंट, सीक का होता है शाउट शाउट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं वर्ब के, जिसे आपको बस एक बार रीड आउट करना है, और जहाँ जहाँ पर ये जो कन्फ्यूजिंग वाले पार्ट्स हैं ना इन पर आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। ओके, अब हम देखते हैं नाउन क्या होता है और वर्ब में दोनों में अंतर क्या होता है। जो नाउन होता है उसको हम एडवाइस लिखते हैं, और ये एडवाइस है। ठीक है, यहाँ पर सी लगता है और यहाँ पर एस ई लगता है एंड में, यहाँ पर सी ई यहाँ पर एस ई, यहाँ पर भी प्रैक्टिस में सी ई एंड प्रैक्टिस में एस ई। लाइसेंस लाइसेंस, इफेक्ट अफेक्ट, कंप्लेंट कंप्लेन, तो जो कंप्लेन है वो है वर्ब, और जो कंप्लेंट है वो है नाउन, इफेक्ट है नाउन, अफेक्ट है वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, दिस इज़ अ गुड इफेक्ट, तो ये है सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है नाउन या फिर प्रोनाउन, तो इफेक्ट क्या है नाउन है। दिस अफेक्ट द पुअर, तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं वी फॉर्म्स। वी फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं 8 होते हैं, इज एम आर वॉज वर बी बिंग बिगिंग। तो ये जो इज एम आर होते हैं ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होते हैं, ये वॉज वर पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, और ये जो बी होता है ये बेस होता है, और ये जो बिंग होता है ये वी का 4th फॉर्म होता है, और ये जो होता है ये बी का 3rd फॉर्म होता है। ठीक है, एंड ये कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि गो गोज वेंट गोन गोइंग। इज एंड एम जो होता है वो सिंगुलर होता है, आर जो होता है वो प्लूरल होता है,
was is singular and were is plural। इतना क्लियर। अब हम देखते हैं, तो ये जो वर्ब का बी फॉर्म होता है ना, ये एक सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी काम कर सकता है और एज एन ऑक्सिलरी वर्ब भी काम कर सकता है। तो जब किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब की तरह काम करता है। जैसे कि सी इज़ अ टीचर, तो सी इज सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक ही वर्ब है, तो ये वर्ब क्या होगा, ये वर्ब होगा मेन वर्ब। ठीक है। अब हम देखते हैं, सी इज़ टीचिंग साइंस, तो वह है, सी क्या है, सब्जेक्ट, इज़ क्या है, वर्ब, और टीचिंग भी वर्ब है। वो क्या पढ़ाती है, साइंस पढ़ाती है। तो यहाँ पर इसी केस में ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले जो आता है वो होता है मेन वर्ब और ये होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो बी फॉर्म होता है एक वर्ब का, वो एज एन ऑक्सिलरी भी काम कर सकता है, मेन वर्ब भी काम कर सकता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी फॉर्म में से क्या लिया गया है, बीन लिया गया है। अब इस बीन से रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है। तो क्या है, सी हैज़ बीन फेथफुल टू हर टीचर, तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट है और ये दोनों ही वर्ब है। ठीक है, ये दोनों वर्ब है और इसके जस्ट बाद क्या है, एडजेक्टिव आ गया है। ठीक है, एडजेक्टिव आ गया है या फिर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो ये क्या हो जाता है, ये ही मेन वर्ब हो जाता है। एंड ये वाला वर्ब क्या हो जाता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट एग्जांपल, सी हैज़ बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हैज़ है ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। बीन है, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये टेकन क्या है, ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है। देन तो ये हैज़ क्या है, ऑक्सिलरी है, और बीन क्या है, ये भी ऑक्सिलरी है, और ये पेंटिंग जो है ये है मेन वर्ब। तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि एक सेंटेंस के अंदर जो बी फॉर्म्स होते हैं वो ऑक्सिलरी और मेन दोनों ही काम कर सकते हैं। जैसे कि सी विल बी, तो ये भी यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का। ठीक है, और ये है ऑक्सिलरी वर्ब। सी विल बी डूइंग, तो विल है ऑक्सिलरी, बी भी यहाँ पर ऑक्सिलरी, और डूइंग है मेन वर्ब। तो यहाँ पर इसमें मेन वर्ब, इसमें ऑक्सिलरी, यहाँ पर ऑक्सिलरी, यहाँ पर भी ऑक्सिलरी, यहाँ पर मेन वर्ब। ओके। अब हम देखते हैं कि ये जो बी फॉर्म्स होते हैं ये स्टेटिव वर्ब भी हो सकते हैं और एक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सी इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर वो सुंदर है, तो यहाँ पर स्टेट का पता चल रहा है। तो ये जो इज़ लगा है ये क्या है, ये इज़ बता रहा है स्टेट, तो ये होगा स्टेटिव वर्ब। फिर सी इज़ पेंटिंग, तो वो पेंटिंग कर रही है, तो यहाँ पर ये जो इज़ है ये क्या बता रहा है, ये एक्शन बता रहा है, एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट है, सी हैज़ बीन वाइस, तो वो चालाक है, तो यहाँ पर स्टेट का पता चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो बीन है ये क्या बताएगा, ये हैज़ बीन क्या बताएगा, ये बताएगा स्टेट, तो स्टेटिव वर्ब है ये। ओके। फिर सी हैज़ बीन गिवन अ पेन, उसको एक पेन दिया गया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन हुआ, तो यहाँ पर ये जो हैज़ बीन है ये एक्शन वर्ब है, एक्शन बता रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं इज़ एम आर वॉज वर, तो इज़ एम आर या फिर वॉज वर के बाद में अगर आईएनजी आता है तो वो बताता है कि ये सेंटेंस एक्टिव है। अगर जो V3 आता है तो इसमें सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। जब इज़ एम आर के बाद V3 आए और ये V3 एज एन एडजेक्टिव बिहेव करे, एक्शन वर्ब ना बताए, एक्शन ना बताए सेंटेंस में, और तो हम उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। तब ये सेंटेंस किस में होगा, एक्टिव में होगा। और पैसिव में कब होगा, जब ये V3 वर्ब की तरह यूज़ हो और एक्शन बताए एक सेंटेंस में, तो ये होता है पैसिव। फॉर एग्जांपल, सी इज़ सरप्राइज्ड, तो ये सरप्राइज्ड क्या है, V3 है, एंड ये V3 यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव, ये सी है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये है एडजेक्टिव कि वो सरप्राइज्ड थी। तो यहाँ पर एक्टिव पता चल रहा है, यहाँ पर ये तो नहीं पता चल रहा कि कोई काम किसी के द्वारा कराया गया है। पैसिव क्या होता है, पैसिव में एक्शन का बोध होता है और V3 वर्ब की तरह बिहेव करता है। जैसे कि सी इज़ गिवन अ पेन, तो सी को किसी ने पेन दिया, सी इज़ गिवन अ पेन, तो सी को किसी ने पेन दिया, तो ये जो गिवन है
ये यहाँ पर वर्ब है, कौन सा, V3 है, और V3 अगर जो वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो ये सेंटेंस पैसिव होगा। जब किसी सेंटेंस में बी, बीन एंड बीइंग आता है तो वो सेंटेंस होता है एक्टिव। लेकिन वहीं पर जब किसी सेंटेंस में बी, बीन एंड बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है तो वो सेंटेंस हो जाता है पैसिव। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैज़ बीन वेल, तो यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, बीन क्या है, मेन वर्ब, एंड वेल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया है तो ये सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव। अब हम पैसिव वाले का एग्जांपल देखते हैं। सी हैज़ बीन गिवन अ पेन, तो यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, बीन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, गिवन क्या है, मेन वर्ब, और अ पेन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है जो कि है गिवन, तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या होगा, पैसिव। नेक्स्ट, हैज़, हैव और हैड। तो हैज़, हैव एंड हैड जो है वो एक सेंटेंस के अंदर एज एन ऑक्सिलरी भी काम कर सकता है और एज एन मेन वर्ब भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ बुक, मेरे पास सिर्फ एक बुक है, तो आई हैव है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट, और हैव क्या है, वर्ब। ठीक है, और इस सेंटेंस में जिस किसी भी सेंटेंस में सिर्फ सिंगल वर्ब होता है तो वहाँ का जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब की तरह बिहेव करता है। ठीक है, देन आई हैव टू गो मार्केट, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एंड यहाँ पर भी ये क्या है, मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। देन आई हैव डन द होमवर्क, तो ये है सब्जेक्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ पर ये है मेन वर्ब। क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा वर्ब है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा वो हमेशा ऑक्सिलरी होगा, जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब होंगे तब, और जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो वो वर्ब मेन वर्ब होता है। सी हैज़ अ पेन, तो यहाँ पर ये जो हैज़ है इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगा। देन सी हैज़ रिटन द लेटर, ये जो सी है ये सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, वर्ब है, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब है क्योंकि यहाँ पर दो दो वर्ब है इसीलिए ये वाला वर्ब क्या होगा, हैज़ वाला, ये ऑक्सिलरी होगा, एंड ये जो रिटन है ये होगा मेन वर्ब। ओके, अब हम देखेंगे ये एक्टिव कब होता है और पैसिव कब होता है। जब हैज़, हैव, हैड उसके बाद बीन आ जाता है तो ये होता है एक्टिव। जब हैज़, हैव, हैड, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तब ये होता है पैसिव। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैज़ बीन प्रेजेंट, वह प्रेजेंट है तो सी क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ बीन क्या है, वर्ब है, तो हैज़ के बाद बीन आया है तो ये सेंटेंस एक्टिव ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर किसी और के द्वारा कुछ करने का बोध नहीं हुआ है, वहाँ पर सी ही है जो प्रेजेंट है तो एक्टिव सेंटेंस जा रहा है। अगर जो यहीं पर सी हैज़ बीन गिवन अ पेन, सी को, सी जो है वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये भी वर्ब है, एंड ये ऑब्जेक्ट है, तो सी को किसी और के द्वारा पेन दिया गया तो यहाँ पर ये पैसिव की तरह बिहेव कर रहा है। हैज़ बीन के बाद यहाँ पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, पैसिव होगा, क्योंकि यहाँ पर हैज़ बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। तो यहाँ से हमें याद रखना है, जब हैज़, हैव, हैड के बाद ओनली बीन आता है तो वो सेंटेंस एक्टिव रहता है, जब बीन के बाद वी का थर्ड फॉर्म भी आ जाता है तो वो सेंटेंस हो जाता है पैसिव। नेक्स्ट, डू, डज, डिड, तो ये जो डू, डज, डिड होते हैं ये भी ऑक्सिलरी भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं, दोनों वर्ब का काम करते हैं, लेकिन ये हमेशा अपने साथ V1 फॉर्म ही लेंगे वर्ब का। ठीक है, इनके साथ V2, V3 ये सब नहीं आएगा, सिर्फ V1 ही आएगा। ऑलवेज टेक V1 विद इट। एग्जाम्पल देखते हैं। दे डू द होमवर्क ऑन टाइम, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ब आया है तो ये होगा मेन वर्ब। नेक्स्ट, सी डज नॉट कम ऑन टाइम, तो सी है, डज है, नॉट कम ऑन टाइम, तो जो सी होता है उसके बाद डज आ गया तो डज के बाद
जो नया वर्ब आता है वो हमेशा V1 फॉर्म में होता है, तो कम क्या है, V1 फॉर्म है, ये ठीक है। और यहाँ पर जो डज है वो क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा ये, एंड ये कम क्या होगा, ये होगा मेन वर्ब। देन सी डज द होमवर्क, तो यहाँ पर एक ही वर्ब है डज, तो ये डज क्या वो होगा, मेन वर्ब होगा। देन सी डिड नॉट कम, तो ये होगा ऑक्सिलरी वर्ब और ये होगा मेन वर्ब। अब हम देखते हैं ये डू डज डिड अफर्मेटिव, मतलब कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा सिर्फ मेन वर्ब का ही काम करेगा। डू डज डिड जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब की तरह ही यूज़ होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ नहीं होंगे, तो ये गलत है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि सी डज द प्रोजेक्ट प्रॉपरली, तो यहाँ पर ये जो सी है वो सब्जेक्ट है, ये डज क्या है, ये वर्ब है, तो एक ही वर्ब आया है और ये है ऑब्जेक्ट, तो एक ही वर्ब आया तो ये क्या है, मेन वर्ब है, तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस। एंड पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा जो डू डज है, डू डज डिड है, ये मेन वर्ब की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे डू द वर्क, तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट, यहाँ पर ये वर्ब, तो ये क्या होगा, मेन वर्ब। पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी डू डज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज नहीं होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल, सी आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, तो यहाँ पर ही के बाद तुरंत डिड क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर दो दो वर्ब हो जाते, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब हो जाता, तो ये वाला वर्ब ऑक्सिलरी का काम करने लगता और ये वाला वर्ब मेन वर्ब हो जाता। तो हमें पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी डू डिड या डज ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हमने डिड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है और ये जो लिव्ड है यहाँ पर मेन वर्ब है, ओके। इन एग्जाम्पल्स को माइंड मैप में ऐड कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड जो होता है वो ऑक्सिलरी की तरह बिहेव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, सी डिड नॉट कंप्लीट द होमवर्क, तो यहाँ पर सी है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये भी है वर्ब, तो ये वाला जो सी के बाद वाला वर्ब जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सिलरी होगा। हमेशा सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है वो ऑक्सिलरी होता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब एक सेंटेंस में दो से ज़्यादा वर्ब होते हैं तब, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये है मेन वर्ब। तो जब डू डज डिड ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बिहेव तब करेंगे जब वो सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। डिड सी कंप्लीट द होमवर्क लास्ट डे, तो ये है इंटेरोगेटिव, ये था नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो डिड है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। देन व्हेन डिड सी कम, तो ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये होगा ऑक्सिलरी वर्ब और ये होगा मेन वर्ब, ठीक है। ये सब्जेक्ट के जस्ट पास वाला है तो इसीलिए ऑक्सिलरी होगा, फिर ये होगा मेन वर्ब, ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है वर्ब का पार्ट 1। और अगर जो इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।